अच्छा बेटा, उसके बाद एक सवाल देखना है हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। मई जून 2021 पेपर 3 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे करनी है, और इंटीग्रेशन बेटा किस चीज़ की करनी है, tan इनवर्स हाफ एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद अपर लिमिट 2 एंड लोअर लिमिट 0। ठीक हो गया बेटा। तो सिलसिला कुछ ऐसा है कि अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना भी मेंशन की गई हो, सवाल में क्या है, एक हिंट दी हुई है, एग्जामिनर ने आप पर एहसान किया है कि एक हिंट आपको दी हुई है, अगर ये हिंट ना भी दी गई हो बेटा, तो आपको करना इसी तरीके से होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू। क्योंकि आपको पता है कि बेटा टेन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना इटसेल्फ, ये जो है इसकी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको कोई फॉर्मूला शीट में नहीं दी हुई। तो मैं आपसे बोलूं टेन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करो, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करनी होगी। जिस तरह हमने बेटा एल एन एक्स को इंटीग्रेट करने का जो तरीका होता है, अगर फॉर एग्जांपल एल एन एक्स को इंटीग्रेट करते हो, तो उसकी स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपको कोई फॉर्मूला शीट में नहीं दी हुई है, P3 की जो फॉर्मूला शीट है आपकी। ठीक है ना, तो एल एन एक्स को भी आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू करोगे। ठीक है बेटा, जहां पे u को आप ले लेंगे एल एन एक्स और v डैश को आप ले लेंगे 1, और लेट रूल आप इस्तेमाल कर लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे जो बेटा रूल अप्लाई करेंगे, लिएट रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि LIATE, वेर आई इज बेसिकली द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक हो गया। अब सवाल को बेटा मैं इस तरह लिखूं, टेन इनवर्स हाफ एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने लिखा 1 × बाय टेन इनवर्स हाफ एक्स, एक ही बात हो जाएगी ना बेटा, कोई फर्क तो नहीं है। यानी कि जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इस बात से बेटा एग्री करते हो, बताओ। ठीक है, तो इस तरह करके ट्रीट करेंगे। अब बेटा मकसद क्या था हमारा, मकसद ये था कि यू डैश को सिंपलर बनाना है, यानी कि u विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ एक्स। यानी कि u डैश को बेटा एक्चुअली इस्तेमाल भी तो करना है ना, u डैश सिंपलर तो बनाना है, लेकिन u डैश को इस्तेमाल भी करना है। और टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने का तरीका आप लोगों ने सीख लिया है, तो टेन इनवर्स हाफ एक्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। सिंस बेटा आप लोगों ने इस बात को अच्छी तरह देखा है कि लेट्स से व्हेन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स। ठीक है ना बेटा, हमने इस बात को अच्छी तरह देखा है कि जब इसको डिफरेंशिएट करते हो, तो चेन रूल के कॉन्सेप्ट के तहत क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। सिंपल सी बात, की बात सबको क्लियर होती है। ये हमने बेटा डिफरेंशिएशन में डिटेल में ये कॉन्सेप्ट कवर किया है और इसकी एग्जांपल्स भी देखी हैं। तो अब मैं यहाँ पे बेटा क्या करूंगा कि u विल बी टेकन एज टेन इनवर्स हाफ एक्स, तो जाके एक्चुअली मैं u डैश निकालूंगा, और u डैश में यहाँ पे इस्तेमाल भी कर लूंगा। ठीक है बेटा, तो टेन इनवर्स हाफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस हाफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि हाफ एक्स का स्क्वायर हो रहा है बेटा, एंड देन मल्टीप्लाई बाय हाफ। ठीक है, और v डैश बेटा किस चीज को ले लेंगे, v डैश विल बी इक्वल्स टू 1। यानी कि यूं समझो कि एक आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म है बेटा, ये i हो गया, और दूसरा फिर a, यानी कि 1 को आप v डैश लेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करके v आ जाएगा जो कि x हो जाएगा। यानी कि 1 को आप इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात समझ आती है, बताइए बेटा जल्दी से, हरी। सो v विल बी इक्वल्स टू x। अब सिंस बेटा आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सवाल बेटा अटेम्प्ट करते हो, तो इंटीग्रल बेटा आपके पास इस फॉर्म में होता है u v डैश विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इंटीग्रैंड जिस चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये पूरा फंक्शन, ये जो u v डैश है, इसको बेटा जब विद रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट करते हो, तो इसको इंटीग्रेट करके बेटा क्या आता है, u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v u डैश विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज आपको बेटा फॉर्मूला शीट में भी दी हुई है। ठीक हो गया, इस बात से एग्री करते हैं, बताइए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v u डैश। लेकिन पहले एक काम करते हैं, ये u डैश को ना जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। u डैश का जो फ्रैक्शन हमारे पास आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको जरा आसान बना लें अपने लिए, जिंदगी आसान कर लें थोड़ी सी। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे बेटा u डैश की जरा वर्किंग कर रहा हूँ। यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ। ठीक हो गया। तो इसको बेटा मैं अगर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एज अ सिंगल फ्रैक्शन एक्सप्रेस करूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि 1/1 प्लस
ये बेसिकली यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 1 इंटू 4, तो ये 4 + x² / 4, एंड देन ये कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो रहा है विद हाफ। ये चीज मेरे पास आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसको बेसिकली रिवर्स कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 / 4 + x² कंप्लीटली मल्टीप्लाई बाय हाफ। ये बात समझ आती है बेटा, बताओ। सिंपल सी बात। तो 4/2 जो है बेटा ये 2 हो जाएगा, लिहाजा ये 2 / 4 + x² हो गया। ये बेटा यू डैश हमारे पास आ गया है। इस बात से बेटा हर कोई इत्तेफाक करता है, बताए। लिख के बताएं, बोल के बताएं, थम्स अप करें जल्दी बेटा, वक्त का मुकाबला पहुंच सकते हैं। रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए फौरन फौरन। ठीक है बेटा, यू डैश हमने निकाल लिया है। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, सवाल जिस फॉर्म में दिया हुआ है वो यू मल्टीप्लाई बाय वी डैश की फॉर्म है। ठीक है ना। तो tan−1/2 x को जब इंटीग्रेट करना है तो पहले u टाइम्स v करेंगे। तो बेटा ये x मल्टीप्लाई बाय tan−1/2 x हो जाएगा। एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या चीज, इंटीग्रेशन ऑफ वी यू डैश विद रिस्पेक्ट टू x। तो v टाइम्स u डैश कर दीजिए बेटा, यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 4 + x² विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाला पार्ट बेटा इंटीग्रेट हो चुका है। इंटीग्रेट होने के बाद अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 यहाँ पे कुछ इस तरह आ जाएगी। और ये वाला पार्ट इंटीग्रेट होना बाकी है, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये बात समझ आती है। इस स्टेप तक बेटा कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज काइंडली बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सबको क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? शाबाश जल्दी। अब आपका काम है बेटा ये 2x डिवाइडेड बाय 4 + x² को इंटीग्रेट करना। क्या हो गया बेटा, ये f'(x/f(x) मेथड, यानी कि इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन मेथड। ये बात याद आ रही है बेटा, बताओ। सिंपल सी बात है। सिंस हमें बेटा देख के अंदाजा हो रहा है, हमारी आंखें बता रही हैं कि ये जो फ्रैक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है मजीद, दिस इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो f'(x/f(x) की फॉर्म अगर एग्जैक्टली है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसको इंटीग्रेट करके ln f(x + c) आ जाएगा, यानी कि ln मॉड्यूलस ऑफ f(x) एंड देन +c। ठीक हो गया। और अगर एग्जैक्टली f'(x/f(x) की फॉर्म नहीं है तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एडजस्ट अ कांस्टेंट टर्म बाय मल्टीप्लाइंग। ये बात समझ आती है बेटा, बताओ। सिंपल सी बात है। इसके हमने बेशुमार सवाल कर लिए हैं। तो अब मैं बेटा जस्ट यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ टू इंटीग्रेट 2x डिवाइडेड बाय 4 + x² विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, आंखें बता रही हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, यानी कि f(x) बेटा आपके पास क्या है, f(x) आपके पास है 4 + x²। तो उसूलन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, उसूलन एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 2x। तो बिल्कुल बेटा एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स की एग्जैक्ट फॉर्म है। ठीक है। तो सिंस हमें पता है बेटा कि जब आप एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो व्हाट यू गेट इज ln मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स एंड देन +c। ठीक हो गया बेटा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्विक रिस्पॉन्स, हरी अब जल्दी से। यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि जब आप इंटीग्रेट करोगे 2x डिवाइडेड बाय 4 + x² को विद रिस्पेक्ट टू x, विद अपर लिमिट 2 एंड लोअर लिमिट 0। ठीक हो गया बेटा। तो ये बिल्कुल आ जाएगा ln मॉड्यूलस ऑफ 4 + x² एंड देन आपके पास जो है, सिंस मैंने इसको एज अ डेफिनेट इंटीग्रल ट्रीट कर दिया है, तो अपर लिमिट 2 एंड लोअर लिमिट 0 इस तरीके से बेटा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये बात समझ आ रही है, बताओ। तो अब मैं यहाँ पे कुल मिला के कह सकता हूँ कि बेटा जब कंप्लीट इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे कर दी है तो ये कुछ ऐसा हो गया है कि x मल्टीप्लाई बाय tan−1/2 x माइनस ln मॉड्यूलस ऑफ 4 + x²। और ये पूरी चीज पे बेटा अपर लिमिट 2 एंड लोअर लिमिट 0 इंटीग्रेट होने के बाद बेटा हमारे पास ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आ रही है। बोले बेटा जल्दी से, ये बात समझ आती कि नहीं आती? बोलिए प्लीज। कोई स्टेप बेटा अगर रिपीट करना है तो प्लीज काइंडली बता दो। ठीक हो गया ना। तो हमने क्या करना है बेटा, एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है। सवाल की जो रिक्वायरमेंट्स है ना बेटा आंखें खोल के पढ़नी है। ठीक हो गया। एग्जैक्ट फॉर्म में अगर आंसर नहीं दोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे। ये बात समझ आ रही है? बताइए। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के यहाँ पे वर्किंग जो है वो कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा बस क्या करना है, अपर लिमिट 2 एंड लोअर लिमिट 0 पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय tan−2/2 माइनस ln मॉड्यूलस ऑफ 4 + 2²। ठीक है बेटा, ये आपके पास पुट कर दी गई अपर लिमिट
एंड देन सब्ट्रैक्शन की साइन, एंड देन पुट कर दीजिए लोअर लिमिट। तो 2 × tan 1 0 हो जाएगा, माइनस ln मॉड्यूलस ऑफ 4 + 0 स्क्वायर। बोले बेटा ये बात क्लियर होती कि नहीं होती? सो ये 2 × tan 1 माइनस ln, बेटा 4 + 4 8 हो गया, तो ln 8। और फिर उसके बाद बेटा tan 1 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, एंड देन ये हो जाएगा +ln 4। ठीक है बेटा, और tan 1 जो है वो π/4 होता है। अच्छी तरह अब तक याद हो गया होगा ये। तो ये 2π/4, और फिर उसके बाद बेटा क्या हो रहा है, ln 4 माइनस ln 8 हो रहा है, विच एसेंशियली मीन्स कि बेटा लॉग के रूल्स के हिसाब से ln 4/8 हो जाएगा। ये बात क्लियर भी बेटा यहाँ तक? तो 2π/4 बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होता है? 2π/4 सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है π/2, और फिर उसके बाद प्लस ln ½ हो जाएगा। इट इज क्लियर बेटा? π/2 + ln½ इस तरह भी यहाँ से लिख दें, कोई मसला नहीं, कंप्लीटली फाइन। ठीक है। और दूसरा बेटा, सिंस आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक रूल बेटा आप लोगों ने लॉग में सीखा हुआ है, ये मैं ऑरेंज पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो क्या है बेटा कि फॉर एग्जांपल अगर ln 1/a है, तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज सेइंग -ln a। ये बात याद आ रही है बेटा? बताएं। 25 मरतबा अब तक इस चीज को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बोले बेटा? एक मरतबा और कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया, ln 1 -ln a। ठीक है। तो ln 1 इज इटसेल्फ इक्वल टू 0, तो बेटा ये 0 - ln a हो गया। लिहाजा ये बेटा -ln a के बराबर हो गया। ये बात बेटा हर इंसान को समझ आ रही है? बताओ जरा जल्दी से, हरिए, क्विक 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 क्विक। ठीक है ना? तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, ln½ इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज सेइंग, मैं कह सकता हूँ ln½ इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज सेइंग -ln 2। इस बात से एग्री करते हैं बच्चों वाली बात? ठीक है बेटा। तो मैं अपना आंसर जो है ना वो इस तरह भी लिख सकता हूँ, π/2 -ln 2। एक ही बात हो गई। सो आइदर यू कैन राइट योर आंसर इन दिस फॉर्म और दिस फॉर्म। मार्किंग स्कीम में बेटा इस फॉर्म में लिखा हुआ है π/2 -ln 2, लेकिन इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ये वाली भी एक्सेप्टेबल है, π/2 + ln½ बोले बेटा जल्दी से? सबको क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? कोई स्टेप रिपीट करने की नीड है तो प्लीज काइंडली बताओ, उसके बाद और भी क्वेश्चंस करने हैं बेटा, जल्दी। इतनी वर्किंग कॉपी हो जाए, इतनी वर्किंग कॉपी कर लो, हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं।